भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम पारदर्शिता के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। परमाणु हथियार कार्यक्रम में शामिल होने के कारण डॉ अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत देश उनके द्वारा शुरू किए गए काम, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखता है। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रारंभिक जीवन। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनलाब्दीन पिता का नाम था, जो समुदाय से नावों को भाड़े पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनकी सोच आम सोच से कुछ ऊपर थी। वह उच्च विचार के धनी व्यक्ति थे और उनके सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। उनकी माता का नामकरण माता का नाम था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहन थे, जिनमें 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब उनके परिवार गरीबी से जूझ रहे थे। परिवार की मदद करने के लिए डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थी, लेकिन नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। चीजों को सीखने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे और घंटे पढ़ते थे। विज्ञान विषय इनकी मुख्य और ग्रहणकर्ता विषय था। भारत के राष्ट्रपति रहने के दौरान डॉ कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अब्दुल कलाम से पहले तुम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉ कलाम हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहते हैं। अब्दुल कलाम का मकसद था कि वह भारत से रिश्वत को हटा दें। देश के युवाओं ने अपनी लोकप्रियता को देखकर डॉ अब्दुल कलाम को 2 बार एमटीवी यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर से नवाजा था।